60 साल की उम्र के बाद जब टांगे कमजोर होने लगती हैं ना, तो लोग कहते हैं कि उम्र हो गई, बुढ़ापा है, अब तो ऐसे ही चलेगा। लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ, अगर ये सच है, तो फिर कुछ लोग 80 साल की उम्र में भी अपने पैरों पर मजबूती से क्यों खड़े होते हैं? और कुछ लोग 60 पार करते ही क्यों लड़खड़ाने लगते हैं? फर्क क्या है? फर्क सिर्फ उम्र का नहीं है। फर्क उस चीज का है जो आप रोज खा रहे हैं। और सबसे खतरनाक बात यह है कि जो चीजें आपकी टांगों की ताकत चुरा रही हैं, उन्हीं चीजों को आप हेल्दी समझकर खा रहे हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। आज मैं आपको 5 ऐसी चीजों के बारे में बताऊंगी जिन्हें दुनिया हेल्दी मानती है, डॉक्टर रेकमेंड करते हैं और विज्ञापनों में दिखाया जाता है। लेकिन ये पांचों चीजें चुपचाप धीरे धीरे आपकी टांगों के मसल्स को कमजोर कर रही हैं। ये उन्हें गला रही हैं, खत्म कर रही हैं, और आपको पता भी नहीं चल रहा। सोचिए, आप सुबह उठते हैं और सोचते हैं कि आज कुछ हेल्दी खाना है, तो आप वे चीजें खाते हैं जो सालों से आपको बताया गया है कि अच्छी हैं। और फिर शाम को आप महसूस करते हैं कि टांगे थक गई हैं, सीढ़ियां चढ़ने में दम निकल जाता है। रात को लेटते हैं तो पिंडलियों में ऐंठन होती है, और आप सोचते हैं कि शायद आराम की जरूरत है, शायद एक्सरसाइज कम हो गई, शायद उम्र का असर है। लेकिन असली वजह आपकी प्लेट में छुपी है, आपकी फ्रिज में बैठी है, आपकी किचन में सजी है, और आप उसे रोज अपने हाथों से उठाकर खा रहे हैं। ये सुनने में डरावना लगता है ना? लेकिन ये सच है। और आज के बाद आप इस सच से आंखें नहीं चुरा पाएंगे, क्योंकि मैं आपको वे 5 चीजें बताऊंगी, एक एक करके नाम लेकर, सबूत के साथ, और हर चीज के साथ ये भी बताऊंगी कि ये आपके मसल्स को कैसे तबाह करती है। लेकिन एक बात ध्यान से सुनिए, इन 5 में से एक चीज ऐसी है जो शायद आप रोज खाते हैं, हर घर में मिलती है, और लोग इसे तो सबसे ज्यादा हेल्दी मानते हैं। उसके बारे में मैं सबसे आखिर में बात करूंगी। अभी बस इतना जान लीजिए कि अगर आपने आज की ये जानकारी पूरी देखी, तो आपकी टांगों की जिंदगी बदल सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं नंबर 5 से। जिस चीज की बात मैं अभी करने वाली हूं, उसे आप शायद हेल्दी ब्रेकफास्ट का हिस्सा मानते हो। बच्चों को दें तो अच्छा, बड़ों को दें तो और भी अच्छा। डॉक्टर भी कहते हैं कि फल खाओ, तो लोग सोचते हैं कि फलों का जूस तो और भी बेहतर होगा। कॉन्सेंट्रेटेड गुडनेस, सारे विटामिन्स एक गिलास में। लेकिन यहीं पर सबसे बड़ी गलतफहमी छुपी है। नंबर 5 है फ्रूट जूस। चाहे घर का निकाला हो, चाहे पैक्ड हो, या चाहे फ्रेश हो। अब आप सोच रहे होंगे कि जूस में क्या बुराई है? तो सुनिए, जब आप फल खाते हैं तो उसमें फाइबर होता है। ये फाइबर शुगर को धीरे धीरे खून में जाने देता है। लेकिन जब आप जूस निकालते हैं तो फाइबर फेंक देते हैं, और बचता क्या है? सिर्फ शुगर, कॉन्सेंट्रेटेड शुगर। एक गिलास संतरे के जूस में लगभग 6 चम्मच शुगर होती है। 6 चम्मच। और जब ये शुगर आपके खून में जाती है, तो एक प्रोसेस शुरू होती है जिसे ग्लाइकेशन कहते हैं। ये ग्लाइकेशन आपके मसल्स के प्रोटीन्स को डैमेज करती है, उन्हें कड़ा कर देती है, स्टिफ बना देती है। और जब मसल्स स्टिफ हो जाते हैं, तो उनकी ताकत कम होने लगती है, लचक खत्म होने लगती है। 60 के बाद जब वैसे ही मसल्स कमजोर हो रहे होते हैं, तो ये जूस उस प्रोसेस को और तेज कर देता है। लेकिन ये तो बस शुरुआत है। जब खून में अचानक इतनी शुगर पहुंचती है, तो बॉडी इंसुलिन रिलीज करती है, बहुत सारा इंसुलिन। और ये एक्स्ट्रा इंसुलिन आपके मसल्स को एक और तरीके से मारता है। ये मसल्स में प्रोटीन बनने की प्रोसेस को रोकता है। जिस प्रोसेस से मसल्स मजबूत होते हैं और रिपेयर होते हैं, वो प्रोसेस धीमी पड़ जाती है। तो आप सोचिए, एक तरफ ग्लाइकेशन मसल्स को डैमेज कर रही है, दूसरी तरफ इंसुलिन मसल बिल्डिंग को रोक रहा है, और आप ये सब हेल्दी समझकर रोज सुबह पी रहे हैं। अब मैं ये नहीं कह रही कि फल मत खाओ। फल जरूर खाइए, साबुत खाइए, चबाकर खाइए, फाइबर के साथ खाइए। लेकिन जूस से बचिए, खासकर 60 के बाद, और खासकर अगर आपकी टांगों में पहले से कमजोरी है। अब बात करते हैं नंबर 4 की, और ये वो चीज है जिसे हर कोई दिल की सेहत के लिए अच्छा मानता है, कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए और वेट कंट्रोल करने के लिए। और वो है लो फैट डेयरी, जैसे लो फैट दूध, लो फैट दही या स्किम्ड मिल्क। आप सोचते हैं कि फैट कम है तो हेल्दी है, लेकिन यहाँ एक ऐसा राज छुपा है जो आपको कोई नहीं बताता। देखिए, दूध में जो फैट होता है ना, वो बेकार नहीं होता, उस फैट की जरूरत होती है। क्यों? क्योंकि दूध में कुछ विटामिन्स होते हैं जो फैट में घुलते हैं, जैसे विटामिन डी, विटामिन के और विटामिन ए। ये विटामिन्स तभी आपके शरीर में अवशोषित होते हैं जब साथ में फैट हो। जब आप लो फैट डेयरी लेते हैं, तो ये विटामिन्स आपके शरीर में पहुंच ही नहीं पाते, निकल जाते हैं और वेस्ट हो जाते हैं। अब विटामिन डी की बात करें तो ये डायरेक्टली मसल्स की स्ट्रेंथ से जुड़ा है। रिसर्च बताती है कि जिन लोगों में विटामिन डी कम होता है, उनके मसल्स ज्यादा तेजी से कमजोर होते हैं। टांगों में ताकत नहीं रहती,
बैलेंस बिगड़ता है और गिरने का खतरा बढ़ता है। और विटामिन के हड्डियों और मसल्स दोनों के लिए जरूरी है। जब ये कम होता है तो मसल्स में कैल्शियम सही से नहीं पहुंचता, कॉन्ट्रैक्शन ठीक से नहीं होती और टांगे कमजोर महसूस होती हैं। तो देखा आपने, जिस चीज को आप हेल्दी समझकर ले रहे हैं वो आपके शरीर से वे विटामिन छीन रही है जो आपकी टांगों को जिंदा रखते हैं। इससे बेहतर है कि फुल फैट दूध लीजिए, कम मात्रा में लीजिए, लेकिन जो लें वो असली और पूरा लें। अब नंबर 3, और यहां मैं रुककर आपसे एक बात कहना चाहती हूं। जो चीज मैं अब बताने वाली हूं उसे सुनकर आप शायद चौंक जाएं, क्योंकि ये वो चीज है जिसे हर घर में हेल्दी माना जाता है और जिसे लोग देसी घी की जगह इस्तेमाल करते हैं। इसे हार्ट के लिए अच्छा बताया जाता है और विज्ञापनों में डॉक्टर्स इसकी तारीफ करते हुए दिखते हैं, और वो है रिफाइंड वेजिटेबल तेल, जैसे सनफ्लावर तेल, सोयाबीन तेल, कैनोला तेल या राइस ब्रान तेल। इन सबको हेल्दी कुकिंग तेल कहा जाता है। लेकिन ये आपकी टांगों के मसल्स के साथ क्या कर रहे हैं वो जानकर आप कभी इन्हें उसी नज़र से नहीं देख पाएंगे। देखिए, इन तेलों में ओमेगा 6 फैटी एसिड्स बहुत ज़्यादा होते हैं और ओमेगा 3 बहुत कम। अब ये ओमेगा 6 और ओमेगा 3 का बैलेंस बहुत ज़रूरी है। जब ओमेगा 6 बहुत ज़्यादा हो जाता है तो शरीर में इन्फ्लेमेशन शुरू हो जाती है। क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन, ऐसी इन्फ्लेमेशन जो खत्म नहीं होती और दिन रात महीनों सालों तक चलती रहती है। ये इन्फ्लेमेशन आपके मसल्स को अंदर से खाती रहती है, मसल फाइबर टूटते रहते हैं, रिपेयर नहीं हो पाते और धीरे धीरे आपकी टांगों की ताकत गायब होने लगती है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। ये वेजिटेबल तेल जब गर्म होते हैं तो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, मतलब इनमें से फ्री रेडिकल्स निकलते हैं। ये फ्री रेडिकल्स आपके सेल्स को डैमेज करते हैं, मसल सेल्स को भी। और जब मसल सेल्स डैमेज होते हैं तो मसल्स कमजोर होते हैं, पतले होते हैं, थकते हैं और आप सोचते रहते हैं कि पता नहीं क्यों टांगे नहीं उठती, क्यों थकान रहती है, क्यों चलने में दम लगता है। जबकि जवाब आपकी किचन में रखा है, उस तेल की बोतल में जिसे आप हेल्दी समझ रहे हैं। इसका समाधान क्या है? ट्रेडिशनल फैट्स पर वापस जाइए। देसी घी, सरसों तेल, कोकोनट तेल। ये तेल स्टेबल हैं, गर्म करने पर खराब नहीं होते, इन्फ्लेमेशन नहीं बढ़ाते और आपके मसल्स की रक्षा करते हैं। अब आ गए हैं नंबर 2 पर, और ये वो चीज़ है जिसके बारे में सुनकर आप कहेंगे कि ये तो सबसे हेल्दी है, प्रोटीन का सोर्स है, वेजिटेरियन लोगों के लिए वरदान है, और वो है सोया। सोया चंक्स, सोया मिल्क, टोफू या सोया प्रोटीन। हर जगह सोया डॉक्टर्स रेकमेंड करते हैं, डाइटिशियंस बताते हैं और जिम जाने वाले खाते हैं। लेकिन सीट के बाद ये सोया आपके मसल्स के साथ कुछ ऐसा करता है जो आपको कोई नहीं बताता। सोया में फाइटोएस्ट्रोजेंस होते हैं। ये प्लांट बेस्ड एस्ट्रोजन हैं और जब ये आपके शरीर में जाते हैं तो हार्मोनल बैलेंस बिगाड़ते हैं, खासकर उस उम्र में जब वैसे ही हार्मोन्स कम हो रहे होते हैं। और जब हार्मोनल बैलेंस बिगड़ता है तो मसल मास पर सीधा असर पड़ता है, मसल्स बनने की जगह घटने लगते हैं। लेकिन सोया की एक और प्रॉब्लम है, इसमें फाइटेट्स होते हैं। ये फाइटेट्स आपके शरीर में जिंक और मैग्नीशियम को अवशोषित नहीं होने देते, उन्हें ब्लॉक कर देते हैं। और ये जिंक और मैग्नीशियम आपके मसल्स के लिए कितने ज़रूरी हैं, ये मैं आपको बताती हूँ। जिंक के बिना मसल रिपेयर नहीं होती और मैग्नीशियम के बिना मसल्स रिलैक्स नहीं होते। क्रैम्प्स होते हैं, स्टिफनेस आती है, दर्द होता है। तो एक तरफ सोया आपके हार्मोन्स बिगाड़ रहा है, दूसरी तरफ ज़रूरी मिनरल्स ब्लॉक कर रहा है, और आप इसे प्रोटीन का बेहतरीन सोर्स समझकर रोज खा रहे हैं। अब मैं आपको बताने वाली हूँ नंबर 1 के बारे में, वो चीज़ जिसका मैंने शुरू में जिक्र किया था, जो हर घर में है, जिसे सबसे ज्यादा हेल्दी माना जाता है और जो आपकी टांगों के मसल्स को सबसे खामोशी से तबाह कर रही है। नंबर 1 है होल व्हीट ब्रेड और ब्राउन ब्रेड। जी हाँ, वही ब्रेड जिसे आप व्हाइट ब्रेड से बेहतर समझते हैं, वही ब्रेड जो आप ये सोचकर खाते हैं कि इसमें फाइबर है, हेल्दी है और आसानी से डाइजेस्ट होगी। लेकिन सच कुछ और है। देखिए, होल व्हीट में एक चीज होती है जिसे एमिलोपेक्टिन ए कहते हैं। ये एक खास तरह का कार्बोहाइड्रेट है जो आपके ब्लड शुगर को बहुत तेजी से बढ़ाता है, इतनी तेजी से कि व्हाइट ब्रेड से भी ज्यादा। जी हाँ, आपने सही सुना। होल व्हीट ब्रेड का ग्लाइसेमिक इंडेक्स व्हाइट ब्रेड से भी ज्यादा हो सकता है, और जब ब्लड शुगर तेजी से बढ़ता है तो वही होता है जो मैंने पहले बताया, ग्लाइकेशन, मसल प्रोटीन्स डैमेज, इंसुलिन स्पाइक और मसल बिल्डिंग का रुकना। तो जो ब्रेड आप हेल्दी समझकर खा रहे हैं वो आपकी टांगों के मसल्स पर वही अटैक कर रही है जो फ्रूट जूस करता है, बल्कि कभी कभी उससे भी ज्यादा। लेकिन होल व्हीट की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इसमें ग्लूटेन होता है और ग्लूटेन बहुत से लोगों में इन्फ्लेमेशन ट्रिगर करता है, वो भी साइलेंट इन्फ्लेमेशन जिसका पता नहीं चलता। दर्द नहीं होता,
सूजन नहीं दिखती, लेकिन अंदर ही अंदर मसल्स डैमेज होते रहते हैं, वीक होते रहते हैं। और एक दिन आप देखते हैं कि टांगे उठाने में मेहनत लगती है, चलने में थकान होती है और बैठकर उठना मुश्किल हो गया है। और सबसे बुरी बात, होल व्हीट में फिटिक एसिड भी होता है, वही चीज जो सोया में थी। ये फिटिक एसिड कैल्शियम, जिंक, मैग्नीशियम और आयरन सबको ब्लॉक करता है। वे सारे मिनरल्स जो आपके मसल्स को चाहिए, वे आपके शरीर में पहुंच ही नहीं पाते। तो अब सोचिए, आप सुबह उठकर हेल्दी ब्रेकफास्ट करते हैं, ब्राउन ब्रेड खाते हैं, ऑरेंज जूस पीते हैं और लो फैट दही लेते हैं। सोचते हैं बहुत अच्छा किया, लेकिन असल में आपने अपनी टांगों के मसल्स पर 3 अटैक कर दिए एक ही मील में। और फिर आप सोचते हैं कि टांगे क्यों कमजोर हैं, दवाइयां क्यों काम नहीं कर रही, एक्सरसाइज का फायदा क्यों नहीं दिख रहा। क्योंकि एक हाथ से आप बना रहे हैं, दूसरे हाथ से तोड़ रहे हैं। तो आज के बाद क्या करें? सबसे पहले इन 5 चीजों को पहचानिए। फ्रूट जूस को साबुत फल से बदलिए। लो फैट डेयरी छोड़कर फुल फैट की कम क्वांटिटी लीजिए। रिफाइंड वेजिटेबल तेल हटाकर देसी घी या सरसों तेल लाइए। सोया को लिमिट कीजिए, दाल और देसी प्रोटीन सोर्स अपनाइए। और होल व्हीट ब्रेड की जगह ट्रेडिशनल रोटी खाइए, वो भी लिमिटेड क्वांटिटी में। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि ये सब एक दिन में नहीं होगा, धीरे धीरे कीजिए। आज एक चीज बदलिए, अगले हफ्ते दूसरी, फिर तीसरी। छोटे छोटे कदम, लेकिन सही डायरेक्शन में। और मुझ पर भरोसा कीजिए, कुछ ही हफ्तों में आप फर्क महसूस करेंगे। टांगों में ताकत आएगी, थकान कम होगी, चलना आसान होगा और वो कॉन्फिडेंस वापस आएगा जो कहता है कि आप अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं। अब मुझे बताइए, इन 5 में से कौन सी चीज आप सबसे पहले छोड़ेंगे? नीचे कमेंट में लिखिए। जूस लिखिए, तेल लिखिए, ब्रेड लिखिए, जो भी हो लिखिए। मैं हर कमेंट पढ़ती हूँ। और अगर आज की ये जानकारी आपके काम की लगी तो इसे अपने घर वालों को भेजिए, अपने माँ बाप को दिखाइए, अपने भाई बहन को फॉरवर्ड कीजिए, क्योंकि हो सकता है वे भी यही गलतियां कर रहे हों और उन्हें पता भी नहीं। पसंद कीजिए, साझा कीजिए, जुड़िए और अगली बार मिलते हैं।